हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं नंबर एनालॉजी के थोड़े से और क्वेश्चन। अगर आपका ये पहला वीडियो है तो आप प्लीज पार्ट 1 को उसमें देखना, तो आपको और तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो नंबर एनालॉजी एक ऐसा टाइप का टॉपिक होता है जिसमें हमें एक पेयर ऑफ नंबर्स दिया जाता है जिनके बीच में कोई लॉजिक लग रहा है। इसी का लॉजिक का इस्तेमाल करके हमें एक दूसरे इनकम्प्लीट पेयर ऑफ नंबर्स में एक नंबर के ऊपर लगा के दूसरा नंबर फाइंड करना होता है। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना है तो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो इसमें है 323, 323, 489। तो अब जैसे ये और ये में क्या लॉजिक लग सकता है? जीरो का डिफरेंस है, इस हिसाब से यहाँ भी अगर जीरो का डिफरेंस लगा है 489 आना चाहिए, बट ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नंबर है नहीं, मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा। और जनरली इन क्वेश्चंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक नहीं लगता है। या तो इट विल बी क्यूब, या तो इट विल बी स्क्वायर, या तो इट विल बी सम, या तो इट विल बी एवरेज ऑफ नंबर्स का कोई लॉजिक लग रहा हो, या कोई प्रॉपर फिर एक्सप्रेशन लग रहा हो जिसमें मल्टीप्लीकेशन के साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा हो। तो जैसे ये है, ये सिंपल क्वेश्चन है पैलिंड्रोम का। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते होगे तो आपको पता होगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर आप आगे से पढ़ो तो भी वही वो नंबर आता है, और पीछे से पढ़ो तो भी वही नंबर निकल के आता है। तो जैसे यहाँ 323 है तो इसी का पैलिंड्रोम यहाँ लिख दिया गया है। तो इस हिसाब से इसका पैलिंड्रोम क्या होगा? 984, विच इज इन द ऑप्शन, यानी कि आंसर सही है। मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन है 782, 17 आया। 195 का क्या आंसर होना चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पर कुछ मल्टीपल सब्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्ट लॉजिक लग रहा है सम ऑफ डिजिट्स का। इसके अगर आप सम ऑफ डिजिट्स करोगे तो 7 + 8 + 15 क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। सिमिलरली ये लॉजिक यहाँ भी लगेगा, तो इट विल बी लाइक 1 + 9 + 5 विच विल बी इक्वल्स टू 15, जो कि ऑप्शन में दिया है। मूविंग ऑन, आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें शायद आपको दिमाग लगाना लग पड़ जाए और इसमें थोड़ा टाइम भी आपको लग जाए क्रैक करने पे, बट कोई नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में ऑब्वियसली आएंगी। अब जैसे इसमें 28 है, ये 10 का मल्टीप्लायर है, तो इसके हिसाब से इसमें भी अगर इंटू 10 कर दें 740 आना चाहिए, बट यहाँ पे तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर हमने जब मैंने भी मतलब इसमें थोड़ा मैं अटक गया था, जब मैंने इस पर ज्यादा दिमाग लगाया तो मुझे एक लॉजिक समझ में आया। क्या लॉजिक समझ में आया? 28 दिया है आपको, और इसके अगर सम ऑफ डिजिट्स निकालो तो क्या होता है? इसका होता है 2 + 8, जो कि आता है 10। तो इन्होंने क्या किया, ये जो नंबर था इसको इंटू सम ऑफ डिजिट कर दिया, यानी कि ये हो गया 28 × 10, जो कि 280 आ गया। सिमिलरली ये हम लॉजिक जब इस नंबर के ऊपर लगाएंगे तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गया? 11, और इस नंबर से हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11 7 ज़ा 77, 814, जो कि ऑप्शन में भी दिया है, यानी कि आंसर सही है। मूविंग ऑन, 30, 12, 35। ओके, 30 दिया है, 12 दिया है, 35 दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? 30 और 12 के बीच में 18 का डिफरेंस है, तो इनके के बीच में भी 18 का होना चाहिए। कर दोगे तो 17 आ जाएगा, बट यहाँ पे तो 17 ऑब्वियसली है नहीं। तो मैं वही तुम्हें इतनी देर से ही करके दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का स्कोप काफी कम होता है कि उससे रिलेटेड आपका आंसर निकले। अब जैसे हम कुछ और लॉजिक लगाते हैं कि क्या हो सकता है मे बी, तो मे भी एक बार हम रेशियो वाला लॉजिक लगा के देखते हैं कि 30/12, ये अगर आप 10th में हो तो ऑब्वियसली आपने, या उससे बड़ी क्लास में हो तो ऑब्वियसली आपने इसे कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा होगा। कॉलेज में तो नहीं, स्कूल में ही पढ़ा होगा। रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 14 है। तो यहाँ पे तो सिंपली रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लग गया, 14 आ गया। देख रहे हो वैरायटी कैसे है? क्वेश्चंस लगाओगे तो ये वैरायटी आपके हाथों में आ जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ये 6 है, इसमें भी हम वैसे रेशियो वाला प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, बट देखते हैं। 5x = 50, बट यहाँ पे तो ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये लॉजिक गलत है। फिर हम ऐसा क्या करें 6 में कि 30 ले आए। तो अब अगर आप मेरे चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो ऐसे हमने क्वेश्चन प्रीवियसली किए हैं जहां पर a² - a वाली सीरीज बनी है, जिसमें अगर हम 6 की वैल्यू पुट करें तो 30 आ जाता है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो जब हम 10² - 10 ये अगर सीरीज फॉलो करेंगे तो इट विल बी 90, जो कि ऑप्शन में भी है। दिस इज द आंसर। और जैसे ये क्वेश्चन दिया है 2143, 2251। अब जैसे ये इतना लंबा है तो इसमें ऑब्वियसली देखो, जो क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं रीजनिंग के या एप्टीट्यूड के, इसमें एग्जामिनर आपकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल पावर नहीं चेक कर रहा है।
इसमें वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि वहां पर वो एक्सपेक्ट आपसे कर रहा है कि आप डिफरेंसेस निकालो या ऐसा कुछ, फिर उतना टाइम भी लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। लेकिन जनरली एप्टीट्यूड वाले सवालों में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब कोई इसमें जुगाड़ फिट हो रहा है। तो इसमें एक जुगाड़ मुझे ऐसा दिखता हुआ आ रहा है कि कई सारे डिजिट्स हैं, तो एक बार सम ऑफ डिजिट्स लेके देखो, कुछ रिलेशन बन रहा है। 2 + 1 3 4 7 10, 10 सम ऑफ डिजिट आ रहा है यहाँ पर। 6 10, मतलब ये दोनों का डिजिट जो है वो सेम है। सेम लॉजिक इसमें भी लगा दो। इसका कितना आ रहा है? 8 3 11 12। तो ऑप्शन में देख लो किसमें 12 सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है। इसमें आ रहा है 3 4 7 3 10, नहीं 4 4 8 इसमें। दिस विल बी योर आंसर। तो बेसिकली मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, जैसे ये है 12 और 3 में क्या रिलेशन हो सकता है। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके का वो ना हो। ये क्वेश्चन है 12:3:2:2:2। तो जैसे इसमें मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर a² + a वाली सीरीज जो हमने अभी कुछ क्वेश्चन में की वो लग रही है। 3² + 3 12 आ जाता है। इसमें बेसिकली स्क्वायर क्यूब, सम ऑफ डिजिट, एवरेज ऑफ सम, और सॉरी सम क्यूब, सम ऑफ डिजिट्स, एवरेज ऑफ डिजिट्स, यही सब लॉजिक लग रहा होता है। पैलिंड्रोम का हमने देखा। तो जैसे ऐसा कौन सा नंबर है इसमें अगर हम 30 का सम आ जाएगा, a² + a में अगर 30 कर देंगे तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करोगे तो एक -6 आएगा आपका, सॉरी +6 आएगा, वेट नॉट +6, माइनस का 6 आएगा और प्लस का 5 आएगा। तो ऑब्वियसली नेगेटिव तो ऑप्शन में नहीं है, बट 5 इज ऑप्शन में है, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज कुछ नंबर एनालिजी के क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करते रहो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।